मुझे आपकी थिंकिंग पर बहुत अफसोस होता है। मेरी, भाई, साइशा तीनों की जिंदगी आपके गुरूर और जिद की नजर हो, लेकिन आपको इसका एहसास तक नहीं है। कभी कभी मेरा दिल चाहता है कि मैं भाई और डैड को मॉम और अरसलान की सब सच्चाई बता दूं, लेकिन बस ये सोचकर चुप हो जाती हूँ कि मॉम मेरी माँ है और डैड इनके साथ जो करेंगे वो मैं देख नहीं सकूंगी। समझ नहीं आ रहा ऐसा क्या करूं कि इनका किया हुआ सब ठीक हो जाए, भाई और जायशा के साथ ज्यादती ना हो। क्या करूं मैं, क्या करूं? क्यों अरसलान तुम पर झूठे इल्जाम लगा रहे हो और क्यों तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो? क्योंकि बगैर किसी वजह, बगैर किसी ताल्लुक के, बगैर किसी रीजन के कोई किसी के लिए झूठ नहीं बोलता और ना ही कोई किसी से इतनी नफरत करता है। तुम्हारी ये खामोशी ये मुझे शक करने पर मजबूर कर रही है। अरे साइशा बेटा, ये क्या कर लिया? हाथ ही काट लिया। ध्यान किधर है तुम्हारा? अभी पता नहीं, बस पता ही नहीं चला। अरे बेटा क्या करती हो? अच्छा चलो आओ, मैं तुम्हें दवाई लगाऊं। आ जाओ बेटा, आओ। चलो, क्या करती हो तुम भी? चलो। जायशा, मैं जानती हूँ तुम सुफियान की वजह से परेशान हो ना। बेटा इतना टेंस्ड होगी तो बीमार पड़ जाओगी। मैं ना सुफियान से बात करती हूँ। क्या बात करेंगे अम्मी आप उनसे? समझाऊंगी उसे कि वो तुम्हारे बारे में गलत राय कायम कर रहा है। नहीं अम्मी, आप सुफियान से कोई बात नहीं करेंगी, प्लीज। लेकिन बेटा उसके दिमाग में जो कुछ भी चल रहा है ना तुम्हारे बारे में, वो क्लियर करना बहुत जरूरी है। शादी में दिन ही कितने रह गए, ये इस तरह क्या बातें कर रही हैं अम्मी आप? सुफियान मेरी कॉल्स नहीं उठा रहे, मेरे मैसेज का जवाब नहीं दे रहे और आप अभी भी मेरी शादी का सोच रही हैं? हाँ, क्यों नहीं सोचूं? सुफियान की वक्ती नाराजगी है तुमसे, इससे तुम दोनों का रिश्ता तो खत्म नहीं हो जाता ना। शादी तो अपने वक्त पर ही होगी ना बेटा। अब ऐसे में सुफियान का तुम्हारी तरफ से बदगुमान होना, यूं खामोश हो जाना, तुमसे बात ना करना, ठीक तो नहीं है ना बेटा। इसीलिए तो मैं अम्मी, मैं खुद बात करूंगी सुफियान से, और प्लीज आप भाई को इन सबके बीच में ना डालिएगा। अम्मी, क्या आप ये शादी रुकवा नहीं सकती? कैसी बातें कर रही हो जायशा? ये क्या कह रही हो तुम? अम्मी प्लीज ना, प्लीज आप ये शादी रुकवा दें। लोगों को क्या जवाब दूंगी? तुम्हारी तारीख तय हुई हुई है। मुझे नहीं पता अम्मी, कुछ भी कह दीजिएगा, लेकिन प्लीज ये शादी रोक दे। मुझे अभी ये शादी नहीं करनी है। इसीलिए तो कह रही हूँ ना, मैं बात करती हूँ सुफियान से, उसको समझाऊंगी ना। या फिर तुम बात कर रहे हो उससे? देखो बात करने से ना मसले हल होते हैं। अम्मी, जायशा कहाँ हैं आप लोग? बाहर हैं। राफे भाई इस वक्त ऑफिस से आए? हाँ, और बहुत खुश भी लग रहा है। अच्छा तुम खुद को संभालो, अपने आंसू पोंछो, उसको शक ना हो जाए कहीं। जी। आप लोग यहाँ बैठे हैं, मैं आप लोगों को बाहर ढूंढ रहा हूँ कब से। क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रहे हो। कोई खबर लाए हो? खबर नहीं है, आप लोगों के लिए सरप्राइज है। सरप्राइज? क्या सरप्राइज है भाई? बाहर आओ, पता चलेगा खुद ही। चलो 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 जल्दी चलो आओ। अरे आए ना, छोड़े सब आए आए। अच्छा चाहते। ये तो तय है कि मैं अरसलान को उस लड़की को छोड़ने के लिए फोर्स करने की पोजीशन में नहीं हूँ, क्योंकि उसके पास मेरे खिलाफ प्रूफ है।
और अपने मतलब के लिए उसे यूज भी कर सकता है। अभी मुझे उस लड़की को छोड़कर सबसे पहले अरसलान से वो रिकॉर्डिंग डिलीट कराना होगी। उस लड़की को तो मैं देख ही लूंगी, लेकिन उसके लिए मुझे अरसलान से कोई बहुत बड़ी डील करना होगी। उसको कोई ऐसी ऑफर देना होगी जो उसके लिए इस लड़की से भी ज्यादा वैल्यूएबल हो और वो इनकार ना कर सके। लेकिन वो क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, ये समझ नहीं आ रहा।